भदोही, सुरियामा, मोड़, सर्रोही, देवनाथपुर, उगापुर जैसे इलाकों में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। उधर कोइरौना के नगरदा गांव में पन्नालाल विश्वकर्मा के आवास पर सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया था। भगवान गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थल उगापुर नहर पूरी तरह अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया। मोबाइल की रोशनी में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। उगापुर जद्दूपुर नहर पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। जद्दूपुर निवासी अजीत कुमार यादव, राम निवास यादव, संतोष यादव, सुनील यादव, देवानंद यादव ने बताया कि हर साल प्रतिमा विसर्जन को लेकर नहर पर प्रकाश बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाएं की जाती थी, लेकिन इस बार भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। मोबाइल की रोशनी में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया है। भदोही शहर के सर्रोही गांव में आधी रात के बाद एक दलित पर हमला हुआ है। हमले में 30 वर्षीय दलित युवक घायल हो गया है। हमले के बाद दलित बस्ती में सनसनी फैल गई थी। सर्रोही गांव निवासी अनिल कुमार पासी ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि वह रात करीब 1:30 बजे अपने घर से लघु शंका करने के लिए निकला था। तभी अचानक गाँव के ही विनोद गुप्ता नामक व्यक्ति भद्दी भद्दी गाली देते हुए किसी चीज से पेट पर हमला कर दिया। शोर मचाते हुए वह भाग खड़ा हुआ, तब जाकर जान बची। सूचना पर रजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची थी। अनिल कुमार पासी की पेट में चोट आई है। तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की अनिल कुमार पासी ने मांग की है। गोपीगंज नगर के सराय मोहाल में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जलसे का आयोजन किया गया था। मोहल्ले के शाही मस्जिद के पास नूर कमेटी की देखरेख में हर साल की तरह इस साल भी जलसे का आयोजन कराया गया था। जलसे में मुल्क में अमन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। शाही मस्जिद के पेश इमाम अवैस मिसवाही ने मोहम्मद साहब को सारी कायनात के लिए रहमत बताया। कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने सारी दुनिया को अमन व अमान का पैगाम दिया। उसके बाद शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ, जिसमें हाफिज अनीसुल कादरी, मौलाना दिलशाद रजा, मौलाना अकमल रजा नूरी ने एक से बढ़कर एक कलाम सुनाए थे। रात 9 बजे से 12 बजे तक जलसा व मुशायरा चलता रहा। इस मौके पर पिंटू राइन, अलारम गौस राइन, मुफीद फारूकी, मोहम्मद नियाज आदि मौजूद रहे। मंगलवार को डीएम विशाल सिंह ने भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दंत विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षिता चंद, जनरल सर्जन डॉक्टर ए.के. गुप्ता, नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति पांडे नदारत मिली हैं। एक दिन का वेतन रोकते हुए डीएम ने विभागीय कार्रवाई की बात कही है। अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किए जाने का डीएम ने सीएमएस संजय तिवारी को निर्देश दिया है। एनबीएसयू वार्ड की कंप्यूटर ऑपरेटर को भी लापरवाही बरतने पर डीएम ने फटकार लगाई है। साथ ही डीएम ने 1 सप्ताह के अंदर ही 100 बेड के मदर्स चाइल्ड विंग को चालू करने का निर्देश दिया है। डीएम के निरीक्षण से एमबीएस अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। औराई इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती के मोबाइल पर एक मनबड़ युवक गंदे गंदे मैसेज भेज रहा था। युवती के परिजनों ने विरोध किया तो मनबड़ युवक युवती के बड़े भाई को उल्टे धमकी देने लगा। युवती की शादी लगी है। मनबड़ युवक काफी समय से युवती पर गलत निगाह रख रहा था। असफल होने पर युवती के मोबाइल टेलीग्राम ऐप पर गंदा मैसेज भेजने लगा। अब इस मामले में औराई पुलिस ने युवती के परिजनों की तहरीर पर घोसियां निवासी फुरकान के पुत्र दिलनमाज के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। भदोही जिले में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश के बीच कई स्थानों पर पेड़ गिरने के समाचार मिले हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर में एक नीम का पेड़ गिर गया है। नीम का पेड़ डॉक्टर प्रसाद नामक व्यक्ति के मढ़े पर गिरा है, जिससे मढ़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं मढ़े में बंधे पशु बाल बाल बच गए हैं। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस कटियारी नारे पार में भी एक चिलबिल का पेड़ गिरा है। गाँव के गरीबदास नामक व्यक्ति के मढ़े के पास यह पेड़ मौजूद था। पेड़ गिरने से मढ़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। पेड़ की जद में आने से विद्युत तार भी धराशायी हो गया है। कई घंटे तक इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप रही। बारिश के बीच गोपीगंज इलाके में भी मढ़ा, छप्पर व पेड़ गिरने का समाचार मिला है। मंगलवार को हुई बारिश के बीच कसीदहा गांव निवासी जमादार गौड़ का छप्पर बारिश के बीच गिर गया है। परिजन मढ़े के अंदर बैठे हुए थे, तभी अचानक मढ़ा बैठ गया। हालांकि परिजनों ने भागकर
किसी तरह जान बचाई। मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान भी बर्बाद हो गया है। जमादार गौड़ के मढ़े के समीप मौजूद एक विद्युत पोल भी धराशायी हुआ है। इसी तरह गोपीगंज के ही लालापुर जखाव गांव में ग्राम देवी मंदिर पर एक पीपल के पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। मंदिर की छत व समीप लगी सोलर लाइट भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी तरह गोपीगंज के केड़वरिया मार्ग पर एक सेमर का पेड़ मोबाइल शॉप की टिनसेट पर गिर गया है। टिनसेट के नीचे मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई है। मंगलवार को भदोही जिले में हुई झमाझम बारिश के बीच कोयरौना इलाके में कहीं पेड़ धराशायी हुआ है तो कहीं तेज हवा के बीच पेड़ जड़ से उखड़ गया है। कोयरौना के इटहरा निवासी सूरत माली के मकान के पूर्वी तरफ सैकड़ों वर्ष पुराना एक पाकर का पेड़ टूटकर उसके मकान पर गिर गया। टिनसेट के मकान में सो रही मुरली देवी नामक वृद्ध महिला घायल हो गई है। इसी तरह बारिश के बीच कोयरौना इलाके के ही चंदापुर गांव में एक भारी भरकम शीशम का पेड़ जड़ से उखड़ गया है। जंगीगंज धनतुलसी मार्ग चंदापुर गांव निवासी सुभाष गुप्ता के मकान के सामने मौजूद यह शीशम का पेड़ गिरा है। जद में आने से 2 विद्युत पोल भी धराशायी हो गए हैं। ग्रामीणों ने सूचना देते हुए विद्युत आपूर्ति को ठप करा दिया था। कई घंटे तक यातायात भी ठप रहा। गोपीगंज के शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। फौजी विनोद सिंह की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी बच्चों ने शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर पहुंचकर केक काटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर फौजी विनोद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आन बान शान तिरंगे को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जिसे आज सारा विश्व सैल्यूट कर रहा है। कहा कि शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर जन्मदिन मनाने का उद्देश्य है कि खिलाड़ी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शहीद झूरी सिंह के बारे में जान सके। इस मौके पर चंचल, पवन, प्रीति, रूबी, श्रेया, नंदिनी, वैष्णवी, आदर्श, साहिल सहित काफी संख्या में खिलाड़ी बच्चे मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के लालानगर टोल प्लाजा के पास वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत टोल प्लाजा के पास 100 पेड़ लगाए गए हैं। टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश रंजन की मौजूदगी में टोल प्लाजा के पदाधिकारी व कर्मचारियों ने इस वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वृक्षारोपण के बाद पेड़ पौधों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर टोल मैनेजर श्यामवीर सहित नरेंद्र, योगेश, दिनेश, संगम, जय कौशल, संदीप सहित टोल प्लाजा के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। धान खरीद योजना के अंतर्गत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विशाल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। बैठक में डीएम ने बताया कि धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगा। 29 फरवरी तक धान खरीद जारी रहेगी। राइस मिलों में विद्युत कनेक्शन के लिए राइस मिलर्स को आवेदन करने का संबंधित अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया गया है। साथ ही काटा पर्ची भी दिए जाने का निर्देश दिया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह, उप निदेशक कृषि डॉक्टर अश्विनी सिंह आदि मौजूद रहे। आप भदोही जिले की किसी भी खबर के लिए हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।